एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी प्रिंसिपल यानी कि उत्तराखंड की जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसका कि आपका भी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे, कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। और इसके साथ लास्ट में एक सरप्राइज भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। सो नोट्स, क्लास, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ इसके बारे में, उत्तराखंड प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इवन व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका नाम संजय है तो संजय लिखेंगे, सिटी अगर देहरादून है तो देहरादून, फिर एग्जाम आपका अगर यूकेपीएससी प्रिंसिपल जो कि अभी हम बात कर रहे हैं वो है तो वो लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करें, जैसे सेंट्रल लेवल प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप हमें फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन में कर सकते हैं जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है। तो जो आपका एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव जो कैलेंडर आया था उसमें जो मेन एग्जाम की जो आपकी डेट आई थी वो आई थी आपकी 29 सितंबर को, कि 29 सितंबर को आपका जो है एग्जाम होगा। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जो हमारा शेड्यूल आता है पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो हमारा आता है उसमें ये नोटिफिकेशन आई थी। तो अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अगर नोट्स जो है वो जरूरी होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास उसका स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हो और आपके हर एक टॉपिक को उसमें कवर करे एज पर द सिलेबस, जहां पर आपको कोई और टॉपिक किसी और जगह से पढ़ना ना पड़े और जगह आपको सर्च ना करना पड़े। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल आपको स्टडी मटेरियल यानी कि नोट्स प्रोवाइड करता है और ये हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। जो भी मीडियम आप चाहते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें टोटल आपकी 10 बुक्स आती हैं, 5 आपकी जनरल पेपर की आती है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड कंप्यूटर, 5 बुक आपकी ये होती हैं। साथ ही आपके पास जो आपका पार्ट 2 है जिसमें आपके 8 पार्ट हैं, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, एजुकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्लूजन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या इसके अलावा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द फाइनेंस मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज द सुपरविजन। ये टोटल 8 पार्ट जो है आपके इस 4 बुक में कवर किए गए हैं। और इसके साथ साथ अब आपको मिल रही है एक और बुक जिसमें कि आपके कुछ एमसीक्यू हमने प्रिपेयर किए हैं आपके पेपर 2 के अकॉर्डिंग, और उसमें आपके कुछ जो है 3 से 4 आपके जनरल पेपर भी है, वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये बुकलेट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो एमसीक्यू की मैंने बात की वो सिंगल बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जा रही है। अगर आपने अभी तक ग्रैब नहीं की है तो वो भी आप हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा अगर नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये चार्जेबल है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका जो फर्स्ट पोर्शन है यानी कि सामान्य अध्ययन और भाषा कुशलता, लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस जो आपका है, टोटल इसके आपके 120 क्वेश्चन आएंगे जो कि 120 नंबर के ही होंगे और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। पेपर 2 की बात करें जो है शैक्षणिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता यानी कि एजुकेशन लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसके बारे में है। 180 इसमें आपके क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो टोटल 360 का ये है और इसमें आपको मिलेगा 3 घंटे। तो टोटल आपका 5 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके पास 480 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है। सिर्फ रिटन आपका जो है वो 480 का है, उसमें आपका 60 नंबर का आपका क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। तो टोटल आपका 540 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू, ये दोनों मिला के अगर हम बात करें तो इसमें। तो पेपर 1 और पेपर 2 है, उसके बारे में हम एक एक करके सिलेबस के बारे में देखेंगे। मैं आपको बताऊं किस किस टॉपिक पर आप फोकस कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर हम मान के चले कि सितंबर एंड में एग्जाम है तो अभी हम आप मान सकते हैं कि 2 से 2.5 महीने आपके पास है, क्योंकि जुलाई मिड ही मान लीजिए अभी आप, ठीक है। तो मिड जुलाई है तो हाफ जुलाई, 15 से 20 दिन जुलाई के पास हमारे पास, फिर अगस्त, फिर सितंबर, तो 2 से 2.5 महीने आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर
आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमने जो है रिकॉर्डेड बैच तैयार किया है जिसमें कि आपका फुल सिलेबस कवर है, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें कवर किया गया है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम है तो इसमें आपको हिंदी मीडियम में ही पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। पीपीटी में भी हिंदी है और पढ़ाया भी हिंदी मीडियम में गया है मैक्सिमम यूनिट्स, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको हमारे कोर्स मिल जाएंगे। ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं आप टाइप करेंगे स्टोर में जाके और आपको कोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास 2 बैच है। एक तो है हमारे पास उत्तराखंड का रिकॉर्डेड बैच जो कि आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा, जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक। इसका प्राइस था 20,000, अभी जो है आपको ये 15,000 में मिल रहा है, तो आप इसको 15,000 में ये ले सकते हैं। प्लस इसके साथ जो है आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। हार्ड कॉपी नोट्स आपको जो है इसके साथ दिए जाएंगे। जो मैंने एक फ्री बुक बुलेट बोली है जिसमें कि एमसीक्यू है, वो भी आपको इसके साथ ही दी जाएगी। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मुझे नोट्स अलग से लेने हैं तो नोट्स भी अवेलेबल है अलग से। टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि 7,000 की है। इसमें नोट्स नहीं है, उसमें नोट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे ही आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप मोबाइल पर कोर्स को ओपन करेंगे, फीचर में भी आपको दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे गेट दिस कोर्स। अगर आपके पास आईफोन है तो सीधा बाय नाउ आ जाएगा, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो एंड्रॉइड होगा, उसमें आपको आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपको व्हाट्सएप आएगा यूर लर्निंग ऐप से, जिसमें कि पेमेंट का लिंक होगा, जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड लिंक आपको दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि रेजर पे के थ्रू आपकी पेमेंट होती है, सिक्योर्ड पेमेंट है। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी आपको आपकी ऐप पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, विद इन सेकेंड्स आपको अपने कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो 2 पोर्शन है आपके। सबसे पहला जो पेपर है वो है आपका सामान्य ज्ञान और भाषा कुशलता, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहला पार्ट है आपका इंग्लिश का। देखो इंग्लिश आपकी एक जनरल सी इंग्लिश होती है जो कि आप कोई भी एग्जाम दोगे किसी भी तरीके का, ठीक है, उसमें चाहे आपका किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी पोस्ट का हो, इंग्लिश हिंदी ये दोनों चीजें तो हर जगह मिलती हैं आपको, राइट। तो जनरल इंग्लिश इसमें रहती है, तो आपको इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना अपना ग्रामर का। अगर इसमें आपको बस थोड़े से रूल्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। इसकी तैयारी के लिए आप सीधा जो है प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हो, या फिर जो आपके बेसिक रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए, उसके बेसिस पर आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये ऐसी चीज है जो हम डे टू डे यूज करते हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे आराम से। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो इसमें एक कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर उसके बाद आपकी वर्ड पावर होनी चाहिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आने चाहिए, ग्रामर उसका यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, प्रेपोजिशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम, टेंस, इडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो है पढ़नी है इंग्लिश में, ये आपका एज पर द सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमारा मेन क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो देखो कॉम्प्रीहेंशन में तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप 5-7 पैसेज पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन इजी होता है अटेम्प्ट करना, तो यहाँ पर अगर 4 से 5 क्वेश्चन है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद आपका सारा का सारा ग्रामर का पोर्शन है, क्योंकि इसमें 2 पैसेज भी अगर बाई चांस 2 पैसेज आ जाते हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली यहीं से हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन ग्रामर या फिर 15 क्वेश्चन ग्रामर, इस तरीके से आएंगे। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आप या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, अपने रूल्स जो है रिवाइज करें, तो इसको आप थोड़ा बहुत टाइम देंगे, ब्रशअप करेंगे अपनी स्किल्स को, तो आप इसको आराम से तैयार कर पाएंगे। सेकंड हमारा है हिंदी। हिंदी में भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर के होंगे। हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका क्या है, ग्रामर सबसे ज्यादा रहेगा। तो इसमें कहीं पर पैराग्राफ के बारे में बात नहीं की गई है कि गद्य या पद आएगा, कहीं पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर सारी की सारी आपकी ग्रामर है, यानी कि सारी की सारी आपकी हिंदी व्याकरण आएगी। तो इसमें आपको स्वर व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण का है वर्णों का, उसके बारे में, संज्ञा, सवर्नाम, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, प्रायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हिंदी में भी बस आपको प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे अच्छे से, अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, तो आप इस पोर्शन को भी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, हिंदी को भी। नेक्स्ट है हमारा सामान्य ज्ञान। देखो अगर सामान्य ज्ञान में आपका इंटरेस्ट है, आप हर रोज न्यूज देखते हो, करंट अफेयर से जुड़े हो, उत्तराखंड जीके आप
आपको आती है तो आपके लिए पोर्शन आसान है। और जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही हैं, जो कि एक टीचर को होना चाहिए इंटरेस्ट कि आपके आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आपका 40 नंबर का है। देखो 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की जीके आपको आनी चाहिए, राइट। तो उत्तराखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या फेस्टिवल्स फेमस हैं, क्या आपके जो है एरिया है उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी बेसिक आपकी जीके है उत्तराखंड की, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जो टेम्पल्स हैं, बेसिक जो फेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप मान के चला, अगर इसको डिवाइड कर दे इक्वली तो 20 क्वेश्चन इधर 20 क्वेश्चन इधर आ सकते हैं, या 25-15 सेग्रीगेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप उत्तराखंड से तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, इसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उत्तराखंड की हम 10 से 15 क्लासेस लेकर आएंगे, जिसमें हम आपका उत्तराखंड जीके जो है बेसिक चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, तो इससे आपका आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है देखो तो आप आराम से यहाँ से अगर 40 क्वेश्चन है तो 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेटर ये है, क्योंकि जब हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन उत्तराखंड जीके है वहां पर आप जो अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। उसमें थोड़ा बहुत करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन जो भी आपके यहाँ पर आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, उसको आप इजिली कर पाएंगे। और कुछ जो है आप अपनी 6 मंथ्स की करंट अफेयर उस पर आप जोर दे सकते हैं। 6 मंथ्स की करंट अफेयर, जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, वर्ल्ड कप हुए हैं, ओलंपिक्स आने वाले हैं, कहां होंगे, कब होंगे, इन सब चीजों पे आप जो है जोर दे सकते हैं। तो आपका इस पोर्शन में आपको हेल्प मिलेगी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, मेरा मानना है, ये आपकी सोच उसके मामले में अलग हो सकती है। तो रीजनिंग अगर आपने एक बार पढ़ ली है ना, तो मेरा मानना है कि आप उसको वो हमेशा आपको याद रहती है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अभी, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, और अपने टॉपिक्स अगर आपने नहीं किए हैं तो उसको आप जो है ब्रशअप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे आपकी तर्क क्षमता में, रीजनिंग में, समानताएं, असमानताएं, अंतरिक्ष दर्शय, समस्या समाधान, निर्णय लेना, विभेद, दर्शय समर्थी, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंगणित तर्क, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण, संख्या, गणितीय गणना एवं विश्लेषणात्मक फलन, ये सारी चीजें आपकी होंगी रीजनिंग में। नेक्स्ट हम आपकी बात करते हैं, आपका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन जो है हमारी बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम पर आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में सीखी भी होंगी। आपको कम से कम बेसिक्स, आपने MS ऑफिस सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत जो बेसिक से टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं आपके, आप इसको बहुत ही अच्छे से जो है कर सकते हैं अपने तैयार, और इसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्या प्रणाली यानी कि आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, किसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट फिर आपका कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, उसके क्या घटक है, कंप्यूटर के प्रकार, उसकी पीढ़ियां क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड द जनरेशंस, उसके अलावा उसके पार्ट्स, CPU, ALU, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, IP एड्रेस, लैन, वैन, ईमेल, विश्वव्यापी वेब यानी कि WWW, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर वायरस और मल्टीमीडिया। अगर आप इसको 10 दिन भी आराम से दे देते हो, अगर आपके पास टाइम कम है, 1 घंटा भी आप देते हो, तो 10 घंटे में आप इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास इसका आइडिया है तो, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी आप आसानी से जो है 20 में से 18 तो आप अच्छे से एम कर सकते हो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे पाओ। तो अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप इस पर फोकस कर सकते हो, यहाँ से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं छोटे से छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम अप्रोप्रिएट है उन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ो टॉपिक वाइज, और आप यहाँ पर आराम से जो है 20 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तो आप आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी जो बुक है कंप्यूटर की, उसमें भी हमने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अभी तक हमने बात की है कि हमारा क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, कंप्यूटर है एंड द रीजनिंग है। ये 5 पार्ट आपके हो जाते हैं जनरल पेपर में, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नोट्स ऑर्डर करते हैं तो ये पांचों की पांचों चीजें आपको हमारे नोट्स में भी मिलती हैं। हिंदी या इंग्लिश मीडियम, वो मीडियम आप चूज कर सकते हैं। साथ ही हम पेपर सेकंड भी प्रोवाइड करते हैं। अब मेन जो आपका आता है वो आता है आपका सेकंड पेपर, जो कि आपका 360 नंबर का है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।
नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो आप चेक कर लेना, जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा ये सारी डिटेल्स टाइम हम चेक कर सकते हैं। सो 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। एंड जो हमारा टॉपिक्स है यहाँ पर पार्ट 2 वो है शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता। इसमें आपके टोटल है ना 8 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक परिप्रेक्ष्य की, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी है एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हमारा फर्स्ट टॉपिक है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें हमारी ना एनईपी दी गई है, एनईपी दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी हमारी करंटली इंप्लीमेंटेशन फेज पे है। इंटरव्यू हो या रिटर्न हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनईपी से मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपको कम से कम एनईपी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो प्रिंसिपल की नहीं कर रहे हो, फिर भी एज ए टीचर आपको एनईपी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। उससे पहले स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से शैक्षिक आयोग आए, इसमें से 2 मेन आयोग यहाँ पर दे रखे हैं, शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है हमारा जो है आरटीई एक्ट, आरटीई एक्ट आपको पता होना चाहिए, आरटीई एक्ट 2009 वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। एंड उसके बाद उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा के क्या प्रावधान है, यानी कि जो हमारा आरटीई एक्ट है इन केस ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट में क्या है और क्या शिक्षा के प्रोविजन है उसके बारे में। इसमें अगर हम 2 चीज देखें मेन तो हमारा एनईपी और आरटीई एक्ट, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है, आपको क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये आयोग है, कम से कम ये आयोग तो आप जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप और आयोग कर सकते हैं तो हमने अपनी रिकॉर्डेड क्लास में डिस्कस किया है स्वतंत्रता के पश्चात और उससे पहले के भी, तो उनको भी आप डिटेल में कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप फोकस करना चाहते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर जहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको फोकस करना है एनईपी इन 2 एक्ट पर, क्योंकि ये यहाँ पर दिए गए हैं दोनों आयोग। उसके बाद आपका आरटीई एक्ट, सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट आ जाता है। एंड फिर उत्तराखंड के केस में आरटीई एक्ट क्या है, क्या गाइडलाइंस है, कितना डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या एसएमसी क्या होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे काम करती है, एनईपी में हमारा जो है स्टेजेस क्या है, जैसे क्या कितनी पेडागोजिकल स्टेजेस हमारी, एफएलएन क्या होता है, ईसीसी क्या होता है, और कौन सी स्टेज जो है जो आपकी किस स्टेज में क्या शुरू किया गया है, जैसे कि मान लीजिए बुक्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है 10th और 12th का वो क्या एग्जाम पैटर्न है, मशीन लर्निंग कहाँ से शुरू होगी, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में दिया गया एनईपी में, सीपीडी के बारे में दिया गया है, स्कूल क्लस्टर के बारे में दिया गया है, परख के बारे में दिया गया है, काफी सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, काफी सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स भी हैं उसमें। तो एनईपी और आरटीई एक्ट ये 2 टॉपिक्स तो आपको यहाँ से 100% फोकस करने हैं ताकि आप जो है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। नाउ द सेकंड टॉपिक आपका क्या है, शैक्षिक नेतृत्व है, यानी कि ये क्या है, एजुकेशनल लीडरशिप के बारे में बात की गई है। यानी कि आप जो है प्रिंसिपल जब आप स्कूल के बनोगे तो आपका लीडरशिप कैसा होगा, कैसे आपका नेतृत्व होगा, यानी कि उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। हम बोलते हैं मैनेजमेंट कैसी है, राइट, तो आपका लीडरशिप कैसी रहेगी उसके बारे में है। और ये लीडरशिप कैसी है, ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफी बार पूछा जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले कि लीडरशिप क्या होता है, क्या मीनिंग है, उसकी क्या फीचर्स हैं, उसके सिद्धांत क्या है, टाइप्स क्या है, किसके गुण क्या है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें लीडरशिप की जो क्वालिटीज आ जाएंगी, लीडरशिप के जो है टाइप्स आ जाएंगे, अलग अलग जो टाइप्स की लीडरशिप है हमारी वो यहाँ पर आ जाएगी। और विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, वो आपको पढ़ना है। और शैक्षिक नेतृत्व का मापन कैसे करते हो, तो पूरा टॉपिक आपका किसके बारे में, एजुकेशन लीडरशिप के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, टॉपिक यहाँ पर दिख रहे हैं बट छोटे छोटे टॉपिक है कि लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके सिद्धांत क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके गुण क्या है, कैसे उसको मेजर करते हैं, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यूनिट भी हम अपने रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द थर्ड यूनिट, शैक्षिक संस्थान का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका, सबसे पहला आएगा आपका संस्थागत योजना, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो यहाँ पर है आपका। ठीक है, उसके बाद पाठ्यचर्या एवं अर्थ और प्रकार, यानी कि आपका जो करिकुलम होता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, जो आपकी करिकुलम डेवलपमेंट है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। शैक्षिक संस्था हेतु समय सारणी का महत्व, टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको अगर हम टॉपिक्स देखें तो देखो आपका करिकुलम जो है ये मेन टॉपिक हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। करिकुलम प्लस
प्लस जो आपका करिकुलम है उसके डेवलपमेंट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो गया वो हमारा किसके बारे में हो गया, टाइम टेबल के बारे में हो गया। उसके अलावा इसमें हमारा क्या है, स्कूल डिसिप्लिन के बारे में आपको पढ़ना है, स्कूल अनुशासन क्या है, स्कूल अनुशासन का महत्व क्या है, विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और नेक्स्ट आपका अधिगम, प्रतिगत और मूल्यांकन। तो इसमें आपको असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में पता होना चाहिए, वो टॉपिक आपका यहाँ पर आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मूल्यांकन के प्रकार, संरचनात्मक एंड योगात्मक, फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके इस यूनिट में। तो यह यूनिट को अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो यूनिट है वो छोटी छोटी यूनिट है, कुछ यूनिट है जो आपकी बड़ी यूनिट्स है उसमें आपको डिटेल में पढ़ना है, वरना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे ये वाली यूनिट है, इसमें आपको सारी चीजें पता होंगी, करिकुलम क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, ये चीजें आप हर रोज जो है देखते हो, स्कूल डिसिप्लिन। तो आप जो टॉपिक्स को पढ़ोगे बस आपको वो थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ने तो कि आपको जो है आसानी से तैयार हो जाए। तो ये 30 नंबर की है और इसमें टॉपिक्स आपके आसान हैं। तो आप अगर नंबर वाइज फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो कि 30 नंबर की जो यूनिट है, दो है जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 60-60 नंबर की है जो पार्ट है, उन पर आप सबसे पहले फोकस कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, थर्ड यूनिट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, शैक्षिक संस्थान में समावेशन यानी कि इंक्लूसिव, इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। समावेशी विद्यालय वातावरण, भौतिक संस्थान के शिक्षक और प्रशिक्षण। एनईपी में समावेशी शिक्षा के बारे में क्या दिया गया है, अगर आप एनईपी पहले से ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका वहीं पर कवर हो जाएगा। विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एंड स्वच्छता का महत्व, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन क्या होती है। शैक्षणिक एंड गैर शैक्षणिक कार्मिकों का मानसिक स्वास्थ्य, निदानात्मक एंड उपचारात्मक प्रावधान, ठीक है, जो भी मेंटल हेल्थ है उसके लिए क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, कैसे निदान किया जा सकता है। विद्यालय में परामर्श निर्देशन यानी कि गाइडेंस एंड जो है आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट आपका असशक्त व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान, जो आपका ये एक्ट है दो, आपको ये कवर करने हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर हम टॉपिक वाइज डिवाइड करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ना है, उसके बाद मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है, एंड नेक्स्ट आपका जो है ये एक्ट है आपका 1995 और 1996, ये आप कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा है पांचवा पार्ट जो है हमारा स्कूल प्रशासन यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो विद्यालय प्रशासन यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या प्रकृति है, क्या कार्य है, क्या सिद्धांत है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकंड आपका कार्यालय प्रबंधन क्या है, प्रशासन, उद्देश्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका संगठन वातावरण, संगठन का आदर्श क्या है, विद्यालय एक संगठन के रूप में संगठनात्मक जो वातावरण है उसकी विमाएं क्या है। विद्यालय में प्रबंधन, द्वंद्व की प्रकृति, कन्फ्लिक्ट बेसिकली। प्रधानाचार्य के गुण, भौतिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक गुण। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो अलग अलग डोमेन में उसके क्या क्या गुण होंगे उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रशासन के रूप में प्रधानाचार्य के दायित्व, योजनात्मक, संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक एंड मूल्यांकनात्मक। तो ये आपका टॉपिक आ जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये यूनिट भी हमारी 30 नंबर की है और 30 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 60 नंबर की है। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं सेकंड, जहां पर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारी यूनिट है अगेन 20 नंबर की है, 40 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है। रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में ये दिया गया है। तो मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। विद्यालयों में संप्रेषण प्रबंधन क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण में क्या बाधाएं आती हैं। भौतिक एवं संरचनात्मक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है, फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, और इन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसकी क्या भूमिकाएं हैं। तो छोटी सी यूनिट ये है आपकी, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से टॉपिक को देखेंगे, टॉपिक वाइज अगर अपने तक अपने तैयारी शुरू नहीं की है, अपने टॉपिक वाइज देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें जो दिए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट पता होनी चाहिए, तो आप मैक्सिमम नंबर अपने जो है यहाँ पर आसानी से आप क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल
मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसमें आपका शैक्षिक वित्त क्या होता है, एजुकेशन फाइनेंस क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वित्त के स्रोत क्या होते हैं, क्या क्या हमारे पास फंडिंग के स्रोत होते हैं, ग्रांट कैसे मिलती है, सहायक अनुदान प्रणाली और प्रबंधन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका है। ये जो सहायक अनुदान प्रणाली है, ग्रांटिंग सिस्टम है, मैंने ये यूट्यूब पे टॉपिक करवाया है। इसके अलावा एक और टॉपिक हमने पढ़ा था यूट्यूब पे, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अगर आपने ये दो टॉपिक नहीं देखे तो ये दो टॉपिक आप यहाँ पर स्टडी पोर्टल के चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपको कितने डिटेल में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर कवर किया, उसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारी इसका जो पार्ट 2 है वो है हमारे पर्यवेक्षण, जो है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन, विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, पर्यवेक्षक योजना के क्या कार्य होते हैं, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व हेतु पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों है, विद्यालय पर्यवेक्षण का संगठन एवं क्रियान्वयन कैसे करते हैं, एंड पुनर्बलन का पर्यवेक्षण में उपयोग क्या है। तो ये आपका पर्यवेक्षण, हमारा जो सुपरविजन है, ये हमारा सबसे लास्ट यूनिट हो गई है। तो आपका मैंने दोनों ही आपको बता दिया है कि टॉपिक क्या है, आपके कहां कहां पर आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर इजिली पता चल गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेपर 1 छोड़ देंगे, पेपर 1 पर भी हमें फोकस करना है। टोटल हमारा 540 मार्क्स का है। तो अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम काफी सारे डिटेल्स में टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू सीरीज लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी एग्जाम होता है उससे 1-2 हफ्ते पहले हम यहाँ पर काफी सारी वीडियो में डिस्कस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, कि क्या क्या जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप जो है एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर ही अवेलेबल है। दोनों ही जो भी आपका मोबाइल है उसके लिंक पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स कैसे फाइंड आउट करना है, स्टोर पे जाएंगे, सर्च में आप लिखेंगे यूकेपीएससी, आपके पास दोनों कोर्स आ जाएंगे। एक हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है और सेकंड हमारे पास उत्तराखंड की जो है प्रिंसिपल की जो है टेस्ट सीरीज है। रिकॉर्डेड बैच के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके लिए सबसे बेस्ट डील है, क्योंकि अभी आपको ये मिल रहा है 15,000 में। इसमें सबसे पहले तो आपका फुल सिलेबस कवर है, पूरा का पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों कवर किया है। मीडियम आपके बायलिंगुअल इसमें हमने यूज किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि पीपीटी में आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज, जैसे जैसे टॉपिक खत्म हुआ उन सबकी टेस्ट सीरीज भी डाली गई है, टॉपिक वाइज है। उसके अलावा इसमें आपको जो है अभी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलते हैं। आप अपना पसंदीदा मीडियम ले सकते हैं, आपको हिंदी चाहिए इंग्लिश चाहिए वो आप चूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें टेस्ट सीरीज नोट्स सब आपको 15,000 में ये ऑफर है जिसमें आप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज अलग से चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, वहां पर प्राइस जो रहेगा वो आपका 7,000 रहेगा। इसमें हार्ड कॉपी नोट साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, परचेज कैसे करना है, जो भी आपका कोर्स है उस पर आप जाएंगे, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो सीधा आप बाय नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बाय चांस एंड्रॉइड फोन है तो आप आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके पास व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक आएगा, आपको वहां पर पेमेंट करनी है और आप अपनी ऐप पर पहुंच जाओगे। फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी जो है दिक्कत आती है कि मुझे किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या करना है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे आप हमें गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है डायरेक्टली पेमेंट करके कोर्स को जो है आपका कोर्स जो है उसके लिए आप बोल सकते हैं, आपको यहाँ से बैकएंड से भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूकेपीएससी के नोट्स मैंने आपको बता दिया है। एज ऑफ नाउ 10 बुक का सेट है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही, इसी व्हाट्सएप नंबर पर, और आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसने भी अपना कुछ ना कुछ सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो आपको जरूरत है भी एमसीक्यू की, जो कि आपको एमसीक्यू बुक में मिलेंगे। और ये बुक हमने एक फ्री बुक तैयार की है यूकेपीएससी प्रिंसिपल के लिए। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने जो है एमसीक्यू अब अटेम्प्ट करके
देखूं और मैं पता लगाऊं कि मैंने कितनी तैयारी हुई है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने एक बुकलेट तैयार की है, उसमें पेपर 2 के जो है हमने 600 प्लस क्वेश्चंस रखे हैं, वो आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें पेपर 1 जो है उसका फुल सेट है, 3 से 4 वो हैं, ये सारे के सारे एक ही बुक में है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा अपना नाम, स्पेस देके अपनी सिटी, स्पेस देके आपको लिखना होगा यूकेपीएससी प्रिंसिपल फ्री बुक। ये लिखने के बाद जो आपका नेक्स्ट मैसेज होगा उसमें आप पूरी डिटेल एक साथ लिखिएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। आपके पास जो है जो ये फ्री बुक है वो आपके पास सेंड कर दी जाएगी, आप यहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो नोट्स क्लासेस जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा अगर आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आपको सेंट्रल लेवल एग्जाम की भी तैयारी करवाता है, जो कि हमारी यूएसपी है। और उन सभी के लिए भी नोट्स इसी तरीके से अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में। अगर आप वो भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी अपने एग्जाम को तैयारी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ यूकेपीएससी के रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।